सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ एसूस टफ A15 2021 गेमिंग लैपटॉप को। और ये जो है मैंने अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल में खरीदा था, मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल गया था तो मैंने इसे ले लिया था। और अभी जो है कुछ दिन हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए, तो मैंने सोचा कि चलो अब एक डिटेल रिव्यू दे देता हूँ आपको। तो मैं इस वीडियो में अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, साथ ही मैं आपको दूंगा पूरा डिटेल रिव्यू। और वैसे तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं हर एक चीज़ कवर कर लूँ, लेकिन अगर गलती से मैं कुछ चीज़ छोड़ देता हूँ ना, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, तो फिर मैं एक और वीडियो बना लूंगा उन सब चीज़ों को कवर करते हुए। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इस लैपटॉप में आपको मिलता है Ryzen 7 4800H। ये 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला CPU है, साथ में है RTX 3050 वाला GPU, और ये 75 वॉट की TGP के साथ आता है। और इसमें आपको 8 GB की DDR4 रैम मिलती है और साथ में 512 GB की SSD मिलती है। और साथ में 15.6 इंच की एक फुल HD 144 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिलता है, और साथ में RGB कीबोर्ड भी आपको इस लैपटॉप में मिलता है। तो अब फिजिकल ओवरव्यू पर आ जाते हैं। और ये मेरे पास ब्लैक कलर वाला वेरिएंट है, इसका एक ग्रे कलर वाला वेरिएंट भी आता है, जिसमें कि यहाँ पर आपको बड़े बड़े में टफ लिखा रहेगा, और यहाँ पर ये जो टफ का लोगो है वो बना रहेगा। ऐसा वाला लोगो उसमें नहीं मिलेगा। तो मेरा तो वही वाला लेने का मन था, क्योंकि मुझे वो लुक्स के मामले में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पर जब ये लैपटॉप मेरे पास डिलीवर हुआ, तब मुझे समझ में आया कि मैं गलत था। ये वाला जो ब्लैक कलर वाला वेरिएंट है, ये भी दिखने में बहुत प्रीमियम है। आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है। ये छोटा सा डिज़ाइन है, लेकिन ये लुक्स के मामले में बहुत चीज़ें एनहेंस कर देता है। और यहाँ पर खासकर ये जो लोगो आपको दिख रहा है टफ का, ये बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये लोगो सिंपल ब्लैक कलर में नहीं मिलता है, ये आपको मिरर फिनिश में मिलता है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें आपको अपना चेहरा भी दिखेगा। तो इसकी वजह से क्या है कि जब ये लैपटॉप रखा रहता है ना, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है इस मिरर फिनिश वाले लोगों की वजह से। और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से कट्स भी दिए गए, डायगोनल कट्स, तो उससे भी बहुत अच्छा लुक एनहेंस होता है। और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको टफ गेमिंग की ब्रांडिंग दी गई है, और यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन LEDs है। और यहाँ पर इन नोटिफिकेशन LEDs को बहुत स्मार्टली प्लेस किया गया है कि जब आपका यहाँ पर ये लिड बंद रहती है तो भी आपको ये LEDs दिखती है, और जब आपकी लिड आप इस तरह से ओपन कर लेते हो तो तब भी आपको ये LED यहाँ पर इस तरह से दिखती है। तो इन LEDs को बहुत ही स्मार्टली प्लेस किया गया है। अब वहीं बॉटम साइड पे आ जाते हैं। तो बॉटम साइड में जो है आपको कुछ इस तरह के वेंट्स मिलते हैं। ये यहाँ पर ये और ये सब जो वेंट्स है ये खुले हुए हैं, बाकी यहाँ पर जो है सब बंद है। तो यहाँ पर जो है 2021 वाले वेरिएंट में काफ़ी सारे वेंट्स खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो है थर्मल्स बहुत अच्छे हो गए हैं, कूलिंग बहुत अच्छी होती है। अभी जब मैं थर्मल्स की बात करूंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसकी कूलिंग सिस्टम कितना अच्छा है। और साथ ही में आप यहाँ पर ये बॉटम में देखोगे, एक ये और एक ये और ये और ये, तो टोटल आपको 5 ग्रिप्स मिलती है, जिसमें कि ये 4 आपको साइड्स में मिलती है और ये एक बीच में भी ग्रिप मिलती है। जिसकी वजह से क्या है, ये बीच वाली ग्रिप होने की वजह से कि जब आप लैपटॉप को फ्लैट सरफेस पर रखते हो तो आपका लैपटॉप फ्लैट सरफेस और लैपटॉप के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर आपको वेंटिलेशन अच्छा मिलता है और उससे इन शॉर्ट कूलिंग अच्छी होती है। और यहाँ पर आपको 2 स्पीकर्स मिलते हैं, एक स्पीकर ये है और एक स्पीकर ये है, और साथ ही में कुछ ग्रिप्स आपको यहाँ पे भी मिलती है। और अब और वेंट्स की बात कर ले तो एक वेंट आपको यहाँ पर ये राइट साइड में मिलता है, एयर वेंट, और 2 एयर वेंट्स आपको यहाँ पर पीछे मिलते हैं, एक ये मिलता है और एक ये मिलता है। और अब पोर्ट्स की भी बात कर ले तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में ज़्यादातर पोर्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका चार्जिंग पोर्ट, और ये है RJ45 लैन पोर्ट, ये है HDMI पोर्ट, और यहाँ पर आपको ये 2 USB 3.2 जनरेशन 1 वाले पोर्ट्स मिलते हैं, और एक ये Type-C पोर्ट मिलता है। और साथ ही में आपको यहाँ पर एक 3.5 mm जैक भी मिलता है। तो 2 USB पोर्ट्स यहाँ पर है, और एक USB पोर्ट आपको राइट साइड में मिलता है। और इस पोर्ट को मैं अपने वायरलेस माउस का रिसीवर लगाने के लिए यूज़ करता हूँ। और वैसे इस लैपटॉप का जो डिस्प्ले है वो iGPU से कनेक्टेड है, और अगर आप इस HDMI पोर्ट के थ्रू भी डिस्प्ले आउटपुट लोगे तो वो भी iGPU के थ्रू कनेक्ट है, और अगर आप इस Type-C वाले पोर्ट के थ्रू डिस्प्ले आउटपुट लोगे तो वो आपके RTX 3050 वाले GPU से कनेक्टेड है। अब लिड वॉबल टेस्ट भी मैं आपको करके दिखाऊं तो ये देखो, कुछ इतनी नॉर्मल सी वॉबलिंग आपको मिलती है बस। तो ये वॉबलिंग से कुछ भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी वॉबलिंग है। किसी भी लैपटॉप की लिड में इतनी वॉबलिंग तो होती है, तो यहाँ पर कोई भी आपको लिड वॉबलिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती इस लैपटॉप में। और साथ ही में इसकी लिड में आपको खोल कर दिखाऊं तो एक हाथ से जो है इसकी लिड आराम से खुल जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती, आप एक हाथ से आराम से इसकी लिड खोल सकते हो। और वैसे ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी आपको यहाँ पर इस लैपटॉप में बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि जो भी टफ सीरीज वाले लैपटॉप्स होते हैं उनमें बिल्ड क्वालिटी की तो कभी बात होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टफ सीरीज वाले लैपटॉप्स में मिलिट्री ग्रेड मटेरियल यूज होता है, तो आपको बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी टफ सीरीज वाले लैपटॉप्स में मिलती है। अब डिस्प्ले की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको मिलता है 15.6 इंच का एक फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और साथ में 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45%
1080 और 62.5% sRGB। और ये जो डिस्प्ले ये एडेप्टिव सिंक को भी सपोर्ट करता है। तो ये तो अब होगा डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस। अब रियल लाइफ में ये डिस्प्ले कैसा परफॉर्म करता है उसकी बात कर लेते हैं। तो इस लैपटॉप में मैंने गेम्स खेल के ट्राई करा और इंटरटेनमेंट के लिए भी इस लैपटॉप को यूज़ किया। मैंने यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखे और कुछ मूवीज देखे। तो ओवरऑल जो मुझे डिस्प्ले के कलर्स हैं वो बहुत अच्छे लगे हैं। कलर्स एकदम वाइब्रेंट लगते हैं और ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफी शार्प लगती है। तो मुझे ओवरऑल इस लैपटॉप का डिस्प्ले बहुत पसंद आया है। पर एक बात यह है कि अगर आप एक कलर एक्यूरेट डिस्प्ले ढूंढ रहे थे ना, तो इस लैपटॉप का डिस्प्ले कोई बहुत ज्यादा कलर एक्यूरेट नहीं है। वो तो मैंने स्पेसिफिकेशंस बताए हैं आपको, तो उससे आप समझ ही गए होंगे। तो अंडर 1 लाख जितने भी गेमिंग लैपटॉप होते हैं उनमें से किसी का भी डिस्प्ले कलर एक्यूरेट नहीं होता है। अंडर 1 लाख का आप कोई भी गेमिंग लैपटॉप उठा के देख लो, सभी में आपको कुछ इस तरह का ही डिस्प्ले मिलेगा। तो ओवरऑल एंटरटेनमेंट और गेमिंग के हिसाब से देखें तो इस लैपटॉप का डिस्प्ले मुझे बहुत अच्छा लगा है। और एक बात मैंने ये भी नोटिस किया कि जब इस लैपटॉप को मैं बैटरी पर चला रहा था तो मुझे इसके कलर्स कुछ अलग से लग रहे हैं डिस्प्ले में। और वो बेसिकली इसलिए हो रहा था ताकि जो है डिस्प्ले ज्यादा बैटरी खर्च ना करे। तो मैंने सेटिंग्स के अंदर भी जाकर देखा, मैंने हर जगह खंगाल के देख लिया कि ये वाली जो सेटिंग है इसे ऑफ कैसे करें। तो मुझे इसे ऑफ करने का कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिखा। तो बेसिकली एसूस ने इसे बाय डिफॉल्ट ही सेट करके रखा है कि जब आप लैपटॉप को बैटरी पर चलाओगे तो डिस्प्ले के कलर जो है कुछ अलग से दिखेंगे, जिससे कि जो है बैटरी ज्यादा खर्च ना हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी जब भी आप इसे यूज करो तो आप चार्जिंग पे यूज करना, क्योंकि चार्जिंग पे यूज करने पे जो कलर्स है वो थोड़े से ज्यादा रियलिस्टिक आते हैं। बाकी जब आपके पास ये लैपटॉप आएगा और आप इसे चार्जिंग पे और विदाउट चार्जिंग यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कलर्स में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो अब साउंड की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको नीचे की तरफ 2 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। और वो स्पीकर जो है मैंने आपको फिजिकल ओवरव्यू के टाइम पे दिखाया था। तो यहाँ पर जो स्पीकर्स हैं उनकी पोजीशन नीचे की तरफ है और वो थोड़े से बाहर की तरफ निकले हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप इसके स्पीकर्स यूज करते हो तो थोड़ा सा इको सा इफेक्ट आता है, तो उससे जो है इसकी लाउडनेस और ज्यादा लगती है। तो ओवरऑल अब स्पीकर क्वालिटी की बात करें तो मैंने इन स्पीकर्स को एंटरटेनमेंट और गेमिंग दोनों के लिए टेस्ट करा। तो पहले मैं एंटरटेनमेंट के बारे में बात करता हूँ। तो मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखा, मूवीज देखे, कुछ सॉन्ग सुने, तो मुझे जो है स्पीकर्स इसके बहुत अच्छे लगे। यहाँ पर इन स्पीकर्स का साउंड बिल्कुल क्लियर है और बेस भी काफी अच्छा आता है और लाउडनेस भी मुझे काफी अच्छी लगी है। और खास करके सराउंड साउंड की बात करूँ तो सराउंड साउंड भी मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर लेफ्ट और राइट की जो साउंड होती है वो एकदम अच्छे से समझ में आता है, आप एकदम अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से जो है काफी अच्छा एक सराउंड साउंड वाला इफेक्ट आता है और लाउडनेस भी जो है काफी अच्छी है। मैं मैक्सिमम जब भी एंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज कर रहा था तो अराउंड 70 to 80% वॉल्यूम में मैं इसे यूज कर रहा था और उसमें जो है लाउडनेस मुझे काफी अच्छी लगी है। और वैसे गेमिंग के मामले में अगर इन स्पीकर्स की बात करें तो गेमिंग के मामले में मुझे ये स्पीकर्स ठीक ठीक से लगे हैं, क्योंकि मुझे जो है गेमिंग के टाइम पे वॉल्यूम जो है 90 से 100% तक रखना पड़ रहा था और उसके बाद भी जो है कुछ छोटे मोटे साउंड्स मुझे सुनाई नहीं दे रहे थे, जैसे कि फुटस्टेप्स और ऐसे कुछ जो साउंड्स है वो मुझे सुनाई नहीं दे रहे थे। तो अगर आप भी कभी कभी लैपटॉप्स के स्पीकर्स में गेम्स खेलना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल खेल सकते हैं, आपको कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़े बहुत साउंड्स नहीं आएंगे तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी इन लैपटॉप्स के स्पीकर्स पे आप गेमिंग भी कर सकते हो। इवन अगर आप इस लैपटॉप के स्पीकर्स पर वीडियो एडिटिंग भी करोगे तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं भी नॉर्मली अपने वीडियोस लैपटॉप के स्पीकर पर ही एडिट करता हूँ। मैं कोई हेडफोन या ईयरफोन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे को। इस लैपटॉप के स्पीकर्स काफ़ी अच्छे हैं और उस पर मैं बड़ी आराम से अपनी वीडियो एडिटिंग कर पाता हूँ। अब इसके कीबोर्ड और टचपैड की बात करें तो इसका कीबोर्ड और टचपैड मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर आपको इस लैपटॉप में एक फुल साइज का RGB कीबोर्ड मिलता है, यानी कि इस लैपटॉप के कीबोर्ड में आपको नंबर पैड भी इंक्लूडेड मिलता है। तो अगर आप दिन के बहुत सारे पैसे वैसे छापते हो ना तो आपको कैलकुलेट करने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि इसमें नंबर पैड आपको इसके कीबोर्ड में इंक्लूडेड मिलता है। और साथ में इस लैपटॉप के कीबोर्ड की जो कीज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट साइज की है, यानी कि बहुत सारे लैपटॉप में आपने देखा होगा कि कीज़ जो है थोड़ी छोटी सी रहती है और खास करके वो जो एरो कीज़ रहती है कीबोर्ड में वो छोटी सी रहती है। तो यहाँ पर आपको जो लेटर कीज रहती है वो भी काफ़ी अच्छे साइज़ की मिलती है और जो एरो कीज है वो भी काफ़ी अच्छे साइज़ की मिलती है। तो मैंने इस लैपटॉप में गेमिंग और थोड़ी सी टाइपिंग वगैरह भी करके देखा तो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और साथ में इसकी कीज़ का ट्रैवल डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा है, तो उससे आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। और गेमिंग के लिए भी ये कीबोर्ड बहुत अच्छा है। और अगर आप सोच रहे होगे कि गेमिंग करते टाइम हम जो ज़ोर ज़ोर से कीबोर्ड पर मारते हैं तो उससे इसका कीबोर्ड खराब तो नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि पहली बात तो ये टफ सीरीज़ का लैपटॉप है तो
ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी लैपटॉप की बहुत अच्छी है। और साथ ही में ये एक गेमिंग लैपटॉप है, तो इसके कीबोर्ड को गेमिंग को ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप इसके कीबोर्ड से गेमिंग करोगे तो इसका कीबोर्ड खराब नहीं होगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करो। और साथ ही में टच पैड की बात करें तो टच पैड का साइज भी काफ़ी अच्छा है, ना ही बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है, बिल्कुल बीच के वाला साइज है इसके टच पैड का। और नॉर्मल उतना ही साइज होना चाहिए किसी भी लैपटॉप के टच पैड का। तो मुझे टच पैड भी इस लैपटॉप में काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी प्रिसाइज है। और जो लेफ्ट और राइट क्लिक वाले बटन है वो आपको इसके टच पैड में डेडिकेटेड मिलते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ ही में इसका जो टच पैड है उसमें आपको काफ़ी सारे जेस्चर्स मिलते हैं, जैसे कि वो 3 फिंगर्स वाला, 4 फिंगर वाला, और आप टच पैड पे 2 फिंगर से एक टैप करोगे तो आपका राइट क्लिक का काम करेगा। तो ऐसे काफ़ी सारे जेस्चर्स आपको इसके टच पैड में मिल जाते हैं, तो उससे जो है मल्टीटास्किंग बहुत ईजी हो जाती है। और साथ ही में एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें कि इसके जो कीबोर्ड के RGB के पैटर्न्स हैं, अगर आपको उन्हें चेंज करना है तो आपको आर्मी क्रिएट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आर्मी क्रिएट से भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर कीबोर्ड से भी जो है पैटर्न्स को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको FN की के साथ लेफ्ट और राइट एरोस को प्रेस करना है, तो आप उससे जो है पैटर्न्स के बीच में स्विच कर सकते हो। और जब आप पैटर्न्स के बीच में स्विच करते हो ना, तो आपकी स्क्रीन पर जो है पैटर्न का नाम भी लिखा आता है कि स्टैटिक है, स्ट्रोबिंग है, कलर साइकिल है, कौन सा पैटर्न है। तो उससे जो है पैटर्न्स को चेंज करना बहुत आसान हो जाता है इसके RGB कीबोर्ड के, और ये एक बहुत अच्छी चीज है इसमें। अब थर्मल्स की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको डुअल एंटी डस्ट फैंस मिलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने लैपटॉप को यूज करते जाते हो ना, वैसे वैसे आपके लैपटॉप में डस्ट जमा होते जाती है, और उसकी वजह से आपके कूलिंग सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाती है और आपको कूलिंग अच्छी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर एंटी डस्ट फैंस होने की वजह से क्या है कि जैसी डस्ट आपके लैपटॉप में घुसेगी तो आपके फैंस उसे ऑटोमेटिकली बाहर कर देंगे, और इससे आपके लैपटॉप के अंदर डस्ट जमा नहीं हो पाएगी, और ओवर द ईयर्स आपकी कूलिंग की एफिशिएंसी मेंटेन रहेगी। साथ में 4 हीट पाइप्स और 3 हीट सिंक्स भी आपको इस लैपटॉप की कूलिंग सिस्टम में मिलते हैं। तो अब ये तो बात हो गई ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस की। अब इसके थर्मल्स रियल लाइफ में कैसे परफॉर्म करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने इस लैपटॉप में काफी देर तक गेमिंग करके देखा, और जो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस करा कि जो इसके कीबोर्ड और टच पैड के आसपास का जो एरिया था वो हीट नहीं हो रहा था, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप्स में कीबोर्ड और टच पैड के आसपास का एरिया हीट होने लगता है, तो उससे जो है गेमिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है, हमें हाथ में हीट फील होती है। तो वो इस लैपटॉप के साथ नहीं होता है। इस लैपटॉप को बस बॉटम वाला जो एरिया रहता है नीचे वाला, वो थोड़ा सा हीट करता है, तो वो तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है, सभी लैपटॉप्स का हीट करता है, और वो बॉटम एरिया हीट करने से कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात ये है कि कीबोर्ड और टच पैड के आसपास के एरिया में हीट फील नहीं होना चाहिए, जो कि आपको इस लैपटॉप में फील नहीं होती है। तो सच में जो है 2021 वाले टफ में कूलिंग सिस्टम को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया है, जो कि हमें 2019 और 2020 वाले टफ में इतना अच्छा कूलिंग सिस्टम नहीं मिलता था, लेकिन इस बार 2021 वाले टफ में बहुत अच्छा कूलिंग सिस्टम मिला है। एसूस ने कूलिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से इंप्रूव किया है। और मैंने थर्मल्स को टेस्ट करने के लिए एक और टेस्ट किया था, जिसमें क्या किया कि मैंने फार क्राई 5 को लगातार 1 घंटे तक अल्ट्रा सेटिंग्स पर खेला, और इसमें मैंने 2 टेस्ट करे, विद एलिवेशन और विदाउट एलिवेशन। तो विदाउट एलिवेशन में तो मैंने नॉर्मल लैपटॉप को टेबल के ऊपर रखा, और विद एलिवेशन में मैंने लैपटॉप के पीछे एक बुक रख दिया कुछ इस तरह से। तो उससे क्या है, लैपटॉप थोड़ा सा ऊपर उठ गया, और इससे जो है डेफिनेटली वेंटिलेशन इंप्रूव हुआ था, क्योंकि विदाउट वेंटिलेशन जब मैं फार क्राई 5 खेल रहा था 1 घंटे तक, तो मैक्सिमम जीपीयू टेम्परेचर 86 डिग्री तक जा रहे थे, और मैक्सिमम सीपीयू टेम्परेचर 94 डिग्री तक गया था। और फिर मैंने दोबारा जब फार क्राई 5 को 1 घंटे तक विद एलिवेशन खेला, यानी कि लैपटॉप पीछे बुक लगाकर, तो तब जीपीयू का मैक्स टेम्परेचर 82 डिग्री तक गया, और सीपीयू का मैक्स टेम्परेचर 89 डिग्री तक गया। तो यहाँ पर लैपटॉप को एलिवेशन करने के बाद 4 to 5 डिग्रीज का टेम्परेचर डिफरेंस आया है, जो कि अच्छी चीज है। यानी कि अगर आपको अपने लैपटॉप का वेंटिलेशन और इंप्रूव करना है, तो आप बस सीधे से अपने लैपटॉप पीछे एक बुक लगा सकते हो, जिससे कि लैपटॉप थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। मेन बात यह है कि आपको लैपटॉप को थोड़ा सा एलिवेट करना है, यानी लैपटॉप थोड़ा सा ऊंचा हो जाना चाहिए, तो फिर जो है आपका वेंटिलेशन और अच्छा होगा और आपके टेम्परेचर्स और कम हो जाएंगे। और अगर आप इस लैपटॉप के साथ एक कूलिंग पैड भी यूज करोगे, तो वो आपके लैपटॉप का वेंटिलेशन और बेटर कर देगा, और आपको टेम्परेचर्स और कम देखने को मिलेंगे। और इसके फैंस की नॉइस की भी बात करें तो इसके फैंस बहुत कम नॉइस निकालते हैं। जब मैं फार क्राई 5 खेल रहा था इस पे, तो इसके फैंस ने मैक्सिमम 44.3 डेसिबल्स का साउंड निकाला था, और जब मैं वैलोरेंट खेल रहा था तब इसके फैंस ने 37 डेसिबल्स का साउंड निकाला था। तो ये साउंड जो है बिल्कुल भी सुनने में ज़्यादा नॉइजी नहीं लगता है। और इवन जब मैं फार क्राई 5 खेल रहा था तो मैं लैपटॉप के स्पीकर्स पर खेल रहा था, और उसके बाद भी इसके फैंस जो निकल वाली नॉइस थी उससे मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था यहाँ पर गेम खेलने में। तो इवन अगर आप भी लैपटॉप के स्पीकर्स पर गेम खेलो
खेलोगे तो आपको इसके फैन से निकलने वाली नॉइस की वजह से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ओवरऑल जो है इसके फैंस काफ़ी साइलेंट है, मतलब जब आप गेम खेलोगे तो आपको फैंस की नॉइस सुन के लगेगा कि हाँ फैंस चल रहे हैं और अपनी फुल स्पीड पर चल रहे हैं, पर वो नॉइस इतना ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको गेम खेलते टाइम डिस्टर्बेंस होगा। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि इसके थर्मल्स जो है काफ़ी साइलेंट है। और साथ ही में एक चीज़ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस लैपटॉप को ज़रूर से 8 GB की रैम और ऐड करके इसको 16 GB कर लेना, क्योंकि जब मैं फार क्राई 5 खेल रहा था तो मैं देख रहा था कि जो मेरी रैम है वो 6.9 GB यूज हो रही थी 7.4 GB में से, तो केवल 500 MB की रैम बच रही थी फार क्राई 5 खेलते टाइम। तो अगर आप इस लैपटॉप को ले रहे हो तो ज़रूर से इसकी रैम तो अपग्रेड करा ही लेना, जब भी आपके पास बजट बन पाए तब अपग्रेड करा लेना। अब बैटरी की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको 90 वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है और साथ में 180 वॉट्स का अडेप्टर मिलता है। अब ये जो 90 वॉट आवर्स की बैटरी है ना, ये इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है जो कि आपको कोई गेमिंग लैपटॉप दे रहा है, क्योंकि इस सेगमेंट में आप बाकी लैपटॉप्स को देखोगे तो वो कहीं कोई लैपटॉप 57 वॉट आवर्स की देता है, कोई 62 वॉट आवर्स की देता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं देता है। लेकिन ये लैपटॉप आपको 90 वॉट आवर्स की बैटरी दे रहा है, जो कि एक गेमिंग लैपटॉप के लिए बहुत ज़्यादा है। और जब मैंने इसे टेस्ट किया था तो मुझे अराउंड 4.5 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल गया था। और इस टेस्ट में मैंने स्क्रीन ब्राइटनेस को 60% पे रखा था, कीबोर्ड बैकलाइट पूरे टाइम ऑन रखा था, और टेस्ट में मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखा, थोड़ी बहुत इंटरनेट पर सर्फिंग किया और वीडियो एडिटिंग भी किया, और थोड़ा बहुत ऐसे ही लैपटॉप चलाया, तो उसमें जो है मुझे 4.5 आवर्स का बैटरी बैकअप मिला, जो कि एक गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक अच्छी बैटरी वाला गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे थे ना, तो इससे ज़्यादा बैटरी वाला गेमिंग लैपटॉप आपको नहीं मिलेगा। करेंटली बैटरी लाइफ के मामले में ये बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है जो कि आप ले सकते हो। तो यहाँ पर बैटरी के मामले में तो एसूस ने बहुत अच्छा काम किया है इस लैपटॉप में। तो अभी ये वीडियो जो है इसी लैपटॉप के कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, और आप क्वालिटी देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताने कि आपको क्वालिटी कैसी लगी। वैसे मुझे तो जो है क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं लग रही, मुझे तो ऐसे ही नॉर्मल सी लग रही। मतलब सभी लैपटॉप में आपको कुछ इस तरह का ही वेब कैमरा देखने को मिलता है, तो कुछ ऐसी क्वालिटी देखने को मिलती है, तो क्वालिटी बहुत अच्छी तो नहीं है। और साथ ही में जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो भी इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, और इस लैपटॉप में आपको AI नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर मिलता है। 2 माइक मिलते हैं तो उससे जो है AI नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर मिलता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको अभी जो है वॉइस कैसी लग रही है। और इस लैपटॉप में आपको ये माई एसूस और आर्मरी क्रिएट ये दोनों एप्लीकेशंस भी मिलते हैं। तो अभी जो मैं आपको ये दोनों एप्लीकेशंस में भी दिखा देता हूँ कि क्या कुछ फीचर्स आपको ये दोनों एप्लीकेशंस देते हैं। तो सबसे पहले माई एसूस ऐप से स्टार्ट करते हैं। तो ये है माई एसूस ऐप, कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लैपटॉप का नाम लिखा हुआ है, यहाँ से वारंटी अपग्रेड करने की ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो इस ऐप के थ्रू भी वारंटी को अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पर सीरियल नंबर और यहाँ पर सिस्टम इन्फो का भी ऑप्शन है, सिस्टम की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, और यूज़र गाइड भी जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है कुछ अपडेट वाला एक सेक्शन है, कि ये डायग्नोसिस वाला सेक्शन है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो है पूरा सिस्टम डायग्नोसिस होगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। और साथ ही में अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप पर्टिकुलर चीज़ का भी डायग्नोसिस कर सकते हो, जैसे आपका अडेप्टर, बूट टाइम, ब्लूटूथ, इन सब चीज़ का भी जो है डायग्नोसिस आप कर सकते हो। और यहाँ पर आपको बैटरी का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, फुल कैपेसिटी मोड, बैलेंस मोड और मैक्सिमम लाइफ स्पैन मोड। तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन मोड में आपकी बैटरी बस 60% तक ही चार्ज होगी, बैलेंस मोड में बस 80% तक ही चार्ज होगी, और फुल कैपेसिटी मोड में नॉर्मल रहेगी, पूरी 100% तक चार्ज होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ज़्यादातर टाइम लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाकर यूज़ कर सकते हो तो इसे बैलेंस मोड पर रखो। इससे क्या है, आपकी बैटरी लाइफ ज़्यादा अच्छी रहेगी और ज़्यादा सालों तक आपकी बैटरी सही से चलेगी। और यहाँ पर बैक आए तो यहाँ पर आपको मैकेफी का भी ऑप्शन मिलता है। इस लैपटॉप में आपको 1 ईयर का मैकेफी का ट्रायल मिलता है, तो यहाँ पर आपको मैकेफी का भी ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर आपको अपने फ़ोन लिंक करने का भी ऑप्शन रहता है, जिससे आप जो है फाइल वाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो उसमें, और जो है अपना कॉल्स वगैरह भी लगा सकते हो यहाँ से इस ऐप के थ्रू। तो वो ऑप्शन भी आपको मिलता है, और साथ में आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन भी मिरर कर सकते हो इस ऐप के थ्रू। मैंने ट्राई करा था, पर पता नहीं क्यों जो है मेरे स्मार्टफोन की जो स्क्रीन यहाँ पर आई थी इस लैपटॉप में, वो काफ़ी ज़्यादा लैग कर रही थी, कुछ होगी यहाँ पर दिक्कत। तो वी ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये कस्टमाइजेशन में आपको देखा, बाकी आपको यहाँ पर एसूस प्रमोशन और कस्टमर सपोर्ट का भी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से भी जो है आप डायग्नोसिस कर सकते हो, आपके ब्लू स्क्रीन, स्लो सिस्टम, ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो। और यहीं के यहीं जो है आप अपने एसूस के सर्विस सेंटर को कॉन्टैक्ट करके सर्विस ले सकते हो। और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है, तो ये तो नॉर्मल सेटिंग्स है। तो बस इतना ही था ये माई एसूस ऐप में। अब जो है मैं आपको आर्मरी क्रिएट दिखा देता हूँ। तो ये जो है आर्मरी क्रिएट है, और यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें तो आप जानती हो, ये होम स्क्रीन है, यहाँ पे सब आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको 3 थीम्स दिखा देता हूँ जो आपको मिलती है। करेंटली यहाँ पर आप ये थीम देखोगे तो ये टफ गेमिंग वाली थीम लगी हुई है, और यहाँ पर आपको 3 और थीम मिलती है, जैसे कि ये रॉग है,
मैं ये रॉग वाली थीम आपको लगा कर दिखाता हूँ। तो ये जो है रॉग वाली थीम लग गई है। अब वो एक एजूस वाली थीम थी, वो भी आपको लगा कर दिखा देता हूँ। तो ये जो है माय एजूस वाली थीम है। तो ये टोटल यही 3 थीम्स आपको मिलती है। तो आपको जो भी थीम पसंद आए आप वो लगा कर रख सकते हो। तो सबसे पहले आर्मरी क्रेट में यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ ये सब ऑप्शंस मिलते हैं, विंडोज, साइलेंट, परफॉर्मेंस और टर्बो। नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि इन चारों ऑप्शन का क्या काम है। वैसे ये जो विंडोज वाला ऑप्शन है ये एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं लग पाया ये कि ये जो ऑप्शन है किस काम का है। बाकी आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी यहाँ पर आपको सीपीयू स्टैट्स आते हैं, जीपीयू स्टैट्स आते हैं और यहाँ पर आपकी मेमोरी एंड स्टोरेज का पूरा एनालिसिस आता है और यहाँ पर आपकी फैन स्पीड भी आती है और यहाँ पर आपका फैन कितनी नॉइस निकाल रहा है वो भी यहाँ पर आता है। और यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपको दिखते हैं। इस ऑप्शन के थ्रू आप विंडोज की को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, इसके थ्रू टच पैड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये जो पैनल वाला ऑप्शन दिख रहा है इससे जो है आप अपने पैनल को ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड के बीच में स्विच कर सकते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक पर है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही लैपटॉप बैटरी पर आएगा तो ऑटोमेटिकली जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज पर आ जाएगा और जैसे ही लैपटॉप चार्जिंग पे लगेगा तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज पर आ जाएगा। अब अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो ये जो ऑटोमेटिक जो स्विचिंग हो रही थी रिफ्रेश रेट के बीच में ये बंद हो जाएगी। और यहाँ पर ये आपको iGPU मोड का भी ऑप्शन दिख रहा है। तो अभी ये ऑफ में और मैंने इसे ऑफ करा था और वो मैंने क्यों करा था वो मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पर सिस्टम में जाकर मैं आपको समझाता हूँ कि वो मैंने क्यों किया था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये iGPU मोड में 3 ऑप्शन होते हैं, ऑफ, ऑन और ऑटो। तो यहाँ पर ऑफ करने से आप देख रहे होगे अभी होम स्क्रीन पर कि यहाँ पर जो मेरा RTX वाला कार्ड है वो यहाँ पर आ रहा है। अब अगर मैं इस iGPU मोड को ऑफ पे कर दूंगा तो ये जो RTX वाला कार्ड है ये रीड होना ही बंद हो जाएगा। तो ये बेसिकली पावर सेविंग के लिए रहता है। तो अगर आपको पावर सेविंग करना है तो आप इसे iGPU मोड को ऑन कर सकते हो, तो उससे जो है आपका RTX वाला जो GPU है वो ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पर आपको iGPU मोड में एक और मोड मिलता है जो कि है ऑटो। तो ऑटो वाले मोड में जो है जैसी जरूरत पड़ेगी आपके लैपटॉप को तो वो ऑटोमेटिकली जो आपके RTX वाला GPU है उसे ऑन कर देगा। करेंटली मैं आपको ये मोड स्विच करके नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ये जो रिकॉर्डर यूज कर रहा हूँ वो मेरा GPU ले रहा है, तो इसलिए जो अभी ये ऑप्शन के बीच में मैं स्विच नहीं कर सकता हूँ। तो जब मैंने ऑटो वाले मोड पर इसे रखा हुआ था और जब मैं फार क्राई 5 ऑन करा तो मैंने फार क्राई 5 की सेटिंग में देखा कि मेरा RTX वाला GPU रीड ही नहीं हो रहा है ऑटोमेटिक मोड में रखने के बाद भी। केवल मेरा वो जो iGPU है रेडियन वो रीड हो रहा था। फिर जो है मैंने इसे ऑटो से हटाकर ऑफ पे करा, तब जो है फिर मैंने फार क्राई 5 की सेटिंग्स जाकर देखा तो मेरा रेडियन वाला और RTX वाला GPU दोनों ही रीड हो रहे थे। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि इसे ऑटो मोड पर मत रखना, इसे ऑफ मोड पर ही रखना। अब यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में मैं आपको जाकर दिखाऊं जो कि है डिवाइस वाला ऑप्शन। इससे जो आप अपने लैपटॉप की काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेमोरी का ऑप्शन है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। और GPU पावर सेविंग मैं आपको दिखा चुका हूँ। और यहाँ पर ये लाइटनिंग का टैब है, इसमें जो है आप अपने कीबोर्ड की बैक लाइटिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कलर साइकिल मोड है, स्ट्रोबिंग है, ब्रीथिंग है, स्टैटिक है और यहाँ से जो है आप कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से आपको पूरा कलर पैलेट मिलता है तो आप यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ से आप ब्राइटनेस भी जो है एडजस्ट कर सकते हो अपने कीबोर्ड की लाइट की। और जैसे आप ये वाला इफेक्ट यूज करते हो ब्रीथिंग या स्ट्रोबिंग वगैरह, तो आप यहाँ से स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो इन इफेक्ट्स की। और यहाँ पर आपको ऑडियो वाला टैब भी मिलता है। इसमें आपको 2-वे AI नॉइस कैंसिलेशन ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है और बहुत क्लियर ऑडियो आता है इससे। और इस वाले फीचर को बस यहाँ से ऑन करने से काम नहीं बनेगा। आप जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो ना जिसमें आपको इसके थ्रू इनपुट चाहिए तो आपको उस वाले एप्लीकेशन की जो ऑडियो सेटिंग्स है उसमें जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको उसमें ऑप्शन मिल जाएगा AI नॉइस कैंसिलेशन का। तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, तब जो है आपका जो इनपुट रहेगा वो उसके थ्रू आएगा AI नॉइस कैंसिलेशन के थ्रू। तो अभी जो है मैंने वेलोरेंट की सेटिंग्स खोल कर रखा है और इसमें जो है पता नहीं क्यों ये वाला फीचर बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा था। मैंने जब उस फीचर को ऑन करा था और अपने टीममेट से पूछा था कि भाई अब बताओ मेरी आवाज कैसी आ रही है, तो वो लोग बोल रहे थे कि अब जो है आवाज थोड़ी धीरे धीरे से आ रही है, नॉर्मल जो डिफॉल्ट वाला माइक्रोफोन रहता है उस पर स्विच कर दो। तो मैंने वापस जब उस पर स्विच करा तो उनको आवाज ठीक आ रही थी। तो पता नहीं वेलोरेंट के साथ वो AI नॉइस कैंसिलेशन फीचर अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहा था। मे भी कुछ कंपैटिबिलिटी की दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाकी सब चीजों में जूम और इन सब चीजों में वो जो AI नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर है वो बहुत अच्छे से काम करता है। साथ ही में आपको यहाँ पर ये रिसोर्स मॉनिटर भी मिलता है। और ये नेक्स्ट फीचर पे जाए तो ये ऑरा सिंक है। अगर आपके पास कोई भी ऑरा सिंक कंपैटिबल कीबोर्ड है, माउस है या हेडफोन्स है तो उन सब की लाइट्स भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको गेम विजुअल का ऑप्शन मिलता है। इसमें जो है आपके स्क्रीन के जो कलर्स है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी प्रोफाइल्स मिलती है, डिफॉल्ट, रेसिंग, सीनरी, ये सब प्रोफाइल्स मिलती है, तो आप कलर्स को एडजस्ट करने का काम आती है। साथ ही यहाँ पर ये गेम लाइब्रेरी है, कुछ भी गेम चाहो तो ऐड कर लो यहाँ पर। और यहाँ पर ये सिनेरियो प्रोफाइल्स है, इसका भी कुछ खास ऐसा मुझे
काम समझ में नहीं आया है, आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और यहाँ पर ये फीचर्ड है, और तो यहाँ पर आपको कुछ गेम की डील्स वील्स वगैरह मिल जाएगी, और ये न्यूज़ का भी सेक्शन है, गेम्स के रिलेटेड न्यूज़ आपको मिल जाएगी। तो बस इतना ही कुछ आपके आर्मरी क्रेट वाले ऐप में है। तो ये दोनों जो ऐप आपको मिलते हैं, आर्मरी क्रेट और माई एजुस, ये दोनों मैंने आपको बता दिए कि आपको क्या कुछ फीचर्स आपको इन दोनों में के अंदर मिलते हैं। अब अपग्रेड की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको इनबिल्ट 512 GB की SSD मिलती है और साथ में 8 GB की रैम मिलती है। और इन फ्यूचर आप कभी भी अपग्रेड करना चाहो तो आपको एक और एम्प्टी SSD स्लॉट मिलता है और एक एम्प्टी रैम स्लॉट मिलता है। अनफॉर्चुनेटली आपको कोई भी HDD स्लॉट नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो इस लैपटॉप में 90 वॉट आवर की बैटरी है, तो इस बड़ी बैटरी के कारण आपको कोई भी HDD स्लॉट नहीं मिलता है। तो अगर आपको स्टोरेज अपग्रेड करना है तो वो आप एक और SSD लगा के ही कर सकते हो, आप HDD नहीं लगा सकते हो। और अगर आप स्टोरेज अपग्रेड करना चाहो तो आप स्टोरेज मैक्सिमम 4 TB तक अपग्रेड कर सकते हो 2 SSD की मदद से। 2 आपको स्लॉट मिलते हैं, तो आप दोनों स्लॉट में 2-2 TB की SSD लगा सकते हो। तो इस तरह से जो है आपको 4 TB तक स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आप रैम भी अपग्रेड करना चाहते हो तो आप रैम को भी अप टू 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। आपको 2 रैम स्लॉट मिलते हैं, तो दोनों रैम स्लॉट में आप 16-16 GB की रैम लगाओगे तो आपकी जो टोटल रैम है वो 32 GB की हो जाएगी। तो अब जो है मैं आपको कुछ बेंचमार्क स्कोर्स दिखा देता हूं, और बेंचमार्क स्कोर्स दिखाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो बेंचमार्क स्कोर्स होते हैं ये बस इस काम के लिए होते हैं कि अगर आपको 2 लैपटॉप्स को कंपेयर करना है तो आप उन लैपटॉप्स को बेंचमार्क स्कोर्स के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हो। अगर आप 2 लैपटॉप को कंपेयर कर रहे हो तो दोनों में से जिस लैपटॉप को बेंचमार्क स्कोर ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा है दूसरे वाले लैपटॉप से। तो बस इतना ही काम होता है बेंचमार्क स्कोर्स का। तो आप जो है आप बेंचमार्क स्कोर्स देख लो। तो सिनेबेंच R23 में आपको मल्टी कोर स्कोर मिलता है 10996 का और सिंगल कोर स्कोर मिलता है 1226 का। और वहीं Geekbench 5 के बेंचमार्क की बात करें तो उसमें आपको सिंगल कोर स्कोर मिलता है 1160 का और मल्टी कोर स्कोर मिलता है 5764 का। तो अब करते हैं इस लैपटॉप का गेमिंग टेस्ट। और गेमिंग टेस्ट में जो बाकी सारे पॉपुलर गेम्स जो बाकी सब अदर वीडियोस में टेस्ट करते हैं, अगर मैं वही सेम गेम्स फिर से टेस्ट कर लेता तो कुछ ऐसा खास फायदा नहीं होता गेमिंग टेस्ट करने का। तो मैंने जो है पॉपुलर गेम्स तो लिए ही हैं और साथ में कुछ गेम्स अपनी तरफ से भी ऐड करें जो कि बाकी वीडियोस में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और बाकी अगर कोई गेम मैंने टेस्ट ना करो और आप वो देखना चाहते हो तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा उस गेम को टेस्ट करते हुए। तो चलो अभी आप गेमिंग टेस्ट देखो।
अब वीडियो एडिटिंग की बात करें तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ फिल्मोरा 10 और यहाँ पर अभी मैं करंटली यही वाला वीडियो एडिट कर रहा हूँ जो कि अभी आप देख रहे हो। और करंटली मैं 7 ट्रैक्स में एडिटिंग कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है ट्रैक 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 ट्रैक्स है और यहाँ पर आप नीचे आके देखो तो यहाँ पर ये 1 और 2 यहाँ पर 2 ट्रैक्स और है। तो टोटल 7 ट्रैक्स में मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारी फाइल्स मैंने ऐड करके रखा है जिसमें कि टेक्स्ट है और वीडियोज़ है, इमेजेस है। और जिसमें कि जो ट्रैक 1 और 2 है इसमें आपको दोनों में ही वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद भी आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी स्मूथली यहाँ पर एडिटिंग हो रही है। और टोटल ये वीडियो अभी 31 मिनट्स का हो गया है। और उसके बाद भी आप देखो तो मैं यहाँ पर स्वाइप भी करके दिखाता हूँ आपको, तो काफ़ी स्मूथ एडिटिंग यहाँ पर हो रही है। और इवन अगर मैं आपको एक वीडियो यहाँ पर स्प्लिट करके दिखाता हूँ तो ये देखो यहाँ पर वीडियो को स्प्लिट करके दिखाता हूँ तो ये देखो काफ़ी इजीली वीडियो स्प्लिट हो गया। यहाँ पर भी कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा है। इवन वीडियो डिलीट करने पर भी कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा है। बस एक लैग मुझे थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिला है, वो है यहाँ पर इमेज एडजस्ट करने पर। अभी आप देखो मैं इस इमेज को एडजस्ट करूंगा तो थोड़े से लैग के साथ ये इमेज एडजस्ट होगी। कोई बहुत ज़्यादा लैग नहीं है, एकदम थोड़ा सा लैग है। अब क्योंकि वीडियो 31 मिनट्स का हो गया और काफ़ी सारे ट्रैक्स में एडिटिंग कर रहा हूँ तो इसलिए जो है आपको ये थोड़ा थोड़ा लैग देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ये इसलिए भी हो सकता है कि यहाँ पर ये फिल्मोरा मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये फिल्मोरा का पेड वर्जन नहीं है। और ये पेड वर्जन नहीं है तो ये कौन सा वर्जन है वो आप समझ ही गए होगे, मैं वीडियो में नहीं बोल सकता हूँ। और इसलिए भी हो सकता है क्योंकि शायद इस लैपटॉप में अभी 8 GB रैम ही है तो और 8 GB रैम 31 मिनट्स की वीडियो एडिटिंग के लिए थोड़ी कम है। तो इसलिए भी ये लैग मुझे लग रहा है कि देखने को मिल रहा है। और बाकी 16 GB रैम होने से बहुत हद तक वीडियो एडिटिंग यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगी। और एक और मुझे थोड़ा सा लैग यहाँ पर भी देखने को मिला है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देखो जैसे कि मैं इस टेक्स्ट को एडिट करता हूँ तो यहाँ पर देखो अभी मैं कीबोर्ड में टाइप करूंगा और आप देखना यहाँ पर जो लेटर्स है वो थोड़ी देर में आएंगे। तो ये देखो बस एक हल्का सा मुझे लैग यहाँ पर ये थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। बाकी ओवरऑल वीडियो एडिटिंग बहुत ही स्मूथली यहाँ पर हो रही है। और जहाँ तक वीडियो रेंडरिंग की बात है तो ये वाला वीडियो मैं रिकॉर्ड करके इसमें रेंडर कर दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पिन करके आपको बता दूंगा कि ये वाला जो वीडियो है वो कितनी देर में रेंडर हुआ है। तो उससे आपको रेंडरिंग टाइम का भी अंदाजा लग जाएगा। तो बस ये था टफ A15 2021 का फुल रिव्यू। मैंने फुल ट्राई करा कि हर एक चीज़ को कवर कर लूँ, कुछ भी चीज़ ना छोड़ूं, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई चीज़ छूट गई होगी तो ज़रूर से वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो फिर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आपके लिए उन सब चीज़ों को कवर करते हुए। और बाकी अब कंक्लूजन की बात करें तो ये लैपटॉप अराउंड 75,000 कॉस्ट करता है। मुझे तो 68,000 का मिल गया था, मैंने अमेजॉन ग्रेट इंडियन सेल में लिया था। ऐसे अराउंड इसका प्राइस 75,000 का रहता है और उस प्राइस में जो है ये एक बहुत अच्छी डील है। और इतनी अच्छी डील है कि इतने लोगों ने इसे खरीदा कि अभी तक जो है ये लैपटॉप आउट ऑफ स्टॉक है। करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तो ये लैपटॉप आउट ऑफ स्टॉक है और काफी दिन हो गए हैं इसको आउट ऑफ स्टॉक रहे हुए। और वैसे मैं इसकी बेस्ट प्राइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा ही, तो आप वहां से चेक कर लेना कि स्टॉक में आया कि नहीं आया। और साथ में इसके रेन्यूड वाले वर्जन की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो अगर आप चाहो तो वो रेन्यूड वाला वर्जन भी ले सकते हो। बाकी 75,000 रुपीज की प्राइस में ये लैपटॉप बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल रही है और खासकर कि बहुत अच्छे थर्मल्स मिल रहे हैं, वो तो आपने देख ही लिए होंगे थर्मल्स वाले पार्ट में। तो ओवरऑल जो ये लैपटॉप है ये एक बहुत अच्छा पैकेज है 75,000 में। और अगर आप इस लैपटॉप को लेने का प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल इस लैपटॉप को ले लो। मैंने ही अपने पर्सनल यूज के लिए इस लैपटॉप को लिया है और मैं इस लैपटॉप से बहुत खुश हूँ। और मैं आपको अपनी तरफ से पूरा रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस लैपटॉप को ले रहे हो तो बिल्कुल ले लो यार, आपको भी ये लैपटॉप बहुत अच्छा लगेगा जैसा मुझे लगा है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपका कुछ भी सजेशन हो या फिर कोई भी सवाल हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं जरूर से आपको रिप्लाई करूंगा। और फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।